वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के बारे में। तो इनकी दोस्ती के बारे में दुनिया जानती है, पर आज हम समझेंगे कि इस दोस्ती के पीछे का असली कारण क्या है। तो पाकिस्तान ने जो है कई अफ़गानिस्तान के एरिया पर जो है इलीगल कब्जा कर रखा है। तो जो खैबर पख्तून वाला जो एरिया है वो असल में अफ़गानिस्तान का है। जो नॉर्दर्न पार्ट है बलूचिस्तान का, वो भी असल में जो है अफ़गानिस्तान का है। तो अफ़गानिस्तान में जो है कुछ राष्ट्रवादी जो नेता हैं वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान ने जिन चीज़ों को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो वहाँ से कब्जा छोड़े और उसको जो है उस एरिया को जो है अफ़गानिस्तान में वापस मर्ज किया जाए। तो इतने एरिया पर जो है यहाँ पे कब्जा है, और साथ में कुछ एरिया है जिसको हम फाटा बोलते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे जो है ट्राइबल्स का राज चलता है, ना पाकिस्तान का ना अफ़गानिस्तान का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने जो है बहुत सारे एरियाज़ जो कि अफ़गानिस्तान के हैं वहाँ पर इलीगल कब्जा कर रखा है। अब अगर हम मैप को देखें तो मैप जो है कुछ इस तरीके का है। तो ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, वो शेडेड एरिया जो है असल में जो है वो अफ़गानिस्तान के हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान में इस समय है, पाकिस्तान का जो है वहाँ पर राज चल रहा है। तो ऐसे एरियाज़ में जो है इलीगल कब्जा जो है यहाँ पे पाकिस्तान का है। तो ये सारे एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इतने एरिए पर जो है टेक्निकली अफ़गानिस्तान का होना चाहिए, पर यहाँ पे कब्ज़ा जो है पाकिस्तान ने कर रखा है। अब क्या होता है कि कुछ इंटरेस्ट जो हैं गल्फ़ के भी हैं, कुछ अमेरिका के भी हैं। तो सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान हो, ये नहीं चाहते कि रशिया को जो है साउथ एशिया का एक्सेस मिले, क्योंकि साउथ एशिया में तेल जो है ये लोग बेचने का काम करते हैं। तो अगर अफ़गानिस्तान में जो है यहाँ पे अगर एक अच्छी सरकार हो जाती है तो फिर वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए रशिया के साथ जो है एग्रीमेंट करने लगेंगे। दूसरी जगह जो है वहाँ से रशिया के होते हुए पाइपलाइन डलवाने लगेंगे तेल और गैस बेचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान हो, इन जैसे देशों के लिए अच्छी नहीं है। साथ में जो है अमेरिका भी नहीं चाहता है कि रशिया को वार्म वाटर एक्सेस मिले। तो रशिया की एक ही प्रॉब्लम है, काफ़ी साइंटिफिकली एडवांस होने के बावजूद भी, कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि आधा एरिया उसका बर्फ़ में जमा रहता है। तो उसको जो है वार्म वाटर एक्सेस चाहिए यहाँ पे, यानी कि ऐसा समुद्री एक्सेस जहाँ पे 12 महीने जो है वो खुला रहे, जमता ना हो। तो वो जो है यहाँ पे मिल सकता है रशिया को, इसीलिए रशिया को जो है अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट है और उसके थ्रू जो है वो वहाँ तक पहुँचना चाहता है। और रशिया और अमेरिका की दोस्ती नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि ये भी चाहते हैं। तो क्या हो जाता है, इन सारे देशों के लिए यही अच्छा होता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो अनस्टेबल रहे। स्थिर अफ़गानिस्तान जो है इन सब के लिए जो है, इनके हितों के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। तो जितना पाकिस्तान अनस्टेबल रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी निर्भरता पाकिस्तान पे रहेगी, और जितनी घटिया वहाँ पे गवर्नमेंट होगी उतनी ही कम जो है वहाँ पे राष्ट्रवाद की बात होगी। और राष्ट्रवाद की बात अगर नहीं होगी तो फिर जो जो इलीगल एरिया जिस पे कब्ज़ा जो है पाकिस्तान ने कर रखा है उसको वापस लेने की भी कोई बात नहीं होगी। तो इतने सारे देशों के जो है हित जुड़े हुए हैं, जो सारे देश जो है मिलके चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है कमज़ोर रहे, अनस्टेबल रहे। अब इसी का नतीजा हमें ये मिलता है कि सब के सब चाहते हैं कि अनस्टेबल रहे, और अनस्टेबल तब रहेगा जब वहाँ पे एक राष्ट्रवादी सरकार ना होके वहाँ पे एक रिलीजियस गवर्नमेंट होगी, यानी कि शरिया वाली सरकार होगी। तो चाहे अब पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या अमेरिका हो या सऊदी अरब हो या यूएई हो, सब वहाँ पे यही चाहते हैं कि वहाँ पे एक शरिया गवर्नमेंट हो, एक प्रो रिलीजियस गवर्नमेंट हो, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जो है वो देश का हित नहीं सोचेगी, वो सिर्फ इस्लाम का हित सोचेगी, और उसी चक्कर में जो है वो बर्बाद रहेंगे। तो तालिबान जो है असल में अगर हम इतिहास को जाके देखें तो तालिबान का जो स्थापना हुई है, वो फॉर्मेशन हुआ है, वो अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, इन सारे देशों के कारण ही हुआ है। तो अकेले नहीं हुआ है, इन्हीं सारे देशों के समर्थन के कारण हुआ है, और इनका समर्थन इसलिए क्योंकि इनके हित जो है यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें जो है बैकफायर भी कर सकती हैं और करे भी हैं। 9/11 की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है हमला हुआ था, तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि शुरू में तो जो है अमेरिका ने साथ दिया, तालिबान का दिया, पर जब रशिया वहाँ से हार के चला गया तो उसके बाद जो है तालिबान की ज़रूरत जो है अमेरिका को नहीं रही। लेकिन जो जहरीली शिक्षा वहाँ पे फैलाई गई वो तो काफिरों से नफरत करने की ही सिखाई गई है। अब काफिर तो अमेरिका वाले भी हो जाते हैं, सिर्फ रशिया वाले तो रहेंगे नहीं।
तो ये सारी चीज़ें जब पैसा मिलना अमेरिका से बंद हुआ तो उन्हें भी गुस्सा आई और उन्होंने जाके जो है अमेरिका पर ही हमला इसका कर दिया। तो ये सारी मुसीबतें जो है आ जाती हैं। और साथ में उसके बाद जब अमेरिका ने इस चीज़ का बदला लिया तो बदला लेने के लिए पाकिस्तान को जो है मजबूर किया कि वो जो है अमेरिका का साथ दे तालिबान पर हमला करने के लिए, जब ओसामा बिन लादेन को उनको मारना था। तो ये जो पाकिस्तान ने मजबूरी में साथ दिया उसके कारण क्या होता है कि एक वर्ग जो है तालिबान का वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है। तो पाकिस्तान में अभी भी एक थ्योरी चलती है गुड तालिबान बैड तालिबान। तो एक वर्ग जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसको वो बैड तालिबान कहते हैं और बाकी जो है उसको गुड तालिबान कहते हैं। तो अब समस्या ये है कि तालिबानी आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान में मजबूत होती जा रही है। बड़े बड़े जो है कट्टरपंथी गुट जो है पाकिस्तान में बनते जाते हैं और ये ऐसे गुट है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी अब शरिया वाली सरकार हो, ना कि जो है कोई चुनी हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो पाकिस्तान में जो है एक वीकली न्यूज़पेपर आता रहता है तालिबान का, ज़ब्र मोमीन। तो ये भी बड़ा पॉपुलर है और वहाँ पे जो है गड़बड़ जो है जिहाद जो है वो फैलाने का काम करता रहता है। अब पाकिस्तान का एक एरिया है स्वात वैली, वहाँ पे जो है इनका इतना दबदबा हो चुका है कि वहाँ पे अब जो है शरिया लागू हो गया है। पाकिस्तान की सरकार का जो है वहाँ पे राज नहीं चलता। तो इतना जो है चीज़ें कॉम्प्लेक्स अब होती जा रही हैं। और आपने सुना होगा कि एक इंसिडेंट भी जो है पाकिस्तान में हुआ था जहां 140 बच्चों की निर्मम हत्या जो है पाकिस्तान के स्कूल में कर दी गई थी। और ये काम भी जो है वही तालिबान समर्थक गुटों ने जो है पाकिस्तान में किया था। अब इसके बाद जो है पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, लाल मस्जिद पे हमला किया था, कई तालिबानी आतंकी मारे गए थे। पर इस सब के कारण जो है क्या हो रहा है कि एक वर्ग जो है बिल्कुल खड़ा हो गया है तालिबान का, जो कि पाकिस्तान का विरोध करता है, जो चाहता है कि पाकिस्तान में भी शरिया वाली सरकार हो। तो मुसीबतें जो हैं इनके लिए भी बढ़ती जा रही हैं तालिबान का साथ देने के लिए। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि उनके जो बड़े इंटरेस्ट हैं वो ये हैं कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड है वो जो है बना रहना चाहिए और इसलिए जो है पाकिस्तान जो है ये रिस्क ले रहा है। तो अभी हाल की ही बात है, कुछ दिनों पहले की ही बात है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है एयर सपोर्ट जो है तालिबान को प्रोवाइड किया। तो तालिबान जो है अभी अमेरिका के जाने के बाद धीरे धीरे जो है कई ज़िलों पे कब्जा करता जा रहा है और वहाँ पे जो है इनडायरेक्टली और अब तो डायरेक्टली भी जो है पाकिस्तान जो है की सेना भी उसका समर्थन कर रही है। तो पाकिस्तान की सेना के सहयोग से जो है तालिबान जो है वहाँ पे कब्जा करता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली बात है। और मज़े की बात ये इस पर जब क्वेश्चन पूछा गया उनसे तो बोलने तो आरएसएस बीजेपी की वहाँ पे बात करने लगे। तो बड़े बचकाने पीएम है, इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी इन्हें कुछ नहीं पता होता है। मतलब राहुल गांधी टाइप के ही हैं ये। तो देखिए ये जो है असल जड़ है कि क्यों जो है पाकिस्तान जो है समर्थन करता है तालिबान का और आगे भी वो करेगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो है उसमें जुड़े हुए हैं। पर इसका नुकसान यही है कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो अमेरिका के 9/11 वाले अटैक के पहले तक जो है पाकिस्तान में कोई आतंकी हमला नहीं होता था, कोई घटना नहीं होती थी। पर जब पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का मजबूरी में और बड़ा ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ हुआ, तब से ही जो है पाकिस्तान में जो है बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे हैं, अटैक होने लगे। तो टेररिज्म जो है पाकिस्तान में फैल गया है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये तालिबान का सपोर्ट करते हैं। तो ये रही आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।